झनक का आखिरी दांव। ऋषि को अदिति से छीनकर फिर बनेगी उसकी पत्नी। अर्शी का प्लान हुआ फेल। ये संजना टीवी की एक विशेष और विस्तृत प्रस्तुति है। संजना के इस विश्लेषण में आज हम झनक के उस महा ट्विस्ट की चर्चा करेंगे जिसने बोस परिवार की नींव हिलाकर रख दी है। कहानी उस मोड़ पर खड़ी है जहां रिश्तों की मर्यादा और प्रतिशोध की आग एक साथ जल रही है। बोस सदन के आलीशान ड्राइंग रूम में पसरा सन्नाटा किसी बड़े तूफान के आने की आहट दे रहा है। एसपी ऋषि, जो अपनी खाकी वर्दी के रसूख और अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, आज अपने ही घर के आंगन में एक अपराधी की तरह खामोश खड़ा है। उसके सामने उसकी वर्तमान पत्नी अदिति खड़ी है, जिसके चेहरे पर अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी होने का अहंकार साफ झलकता है। अदिति को लगता है कि उसने ऋषि को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कर लिया है और झनक अब उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर हो चुकी है। अर्शी अपनी बेटी के इस जीत पर मुस्कुरा रही है। उसे लग रहा है कि सालों पहले उसने जो बीज बोया था, आज उसका फल उसे मिल रहा है। लेकिन अर्शी ये भूल गई है कि जिस झनक नूतन की बेटी को उसने बेसहारा समझकर घर से बाहर फेंकवाया था, वो अब अपनी मां का अधूरा प्रतिशोध पूरा करने के लिए वापस लौट आई है। झनक की एंट्री सादे लिबास में होती है, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक है वो किसी ज्वालामुखी से कम नहीं है। वो धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच आती है और अपनी नजरें सीधे ऋषि पर टिका देती है। ऋषि, जो एक सख्त पुलिस अधिकारी है, झनक की उन आंखों का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इन आंखों में उसे अपना वो अतीत नजर आता है जिसे उसने कानून और सामाजिक दबाव की खातिर पीछे छोड़ दिया था। झनक के हाथ में एक कानूनी दस्तावेज है, जिसे देखकर अर्शी के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगती हैं। अनिरुद्ध, जो अब उम्र के उस पड़ाव पर है जहां उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है, वो चुपचाप एक कोने में खड़ा होकर अपनी दोनों बेटियों अदिति और झनक के बीच होने वाले इस शक्ति प्रदर्शन को देख रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी सगी बेटी अदिति का साथ दे या उस झनक का जो उसकी पहली मोहब्बत नूतन की निशानी है और जिसके साथ उसने और उसके परिवार ने हमेशा अन्याय किया है। झनक बिना एक शब्द बोले उस दस्तावेज को टेबल पर पटक देती है। इस कागज की गूंज पूरे कमरे में किसी बम धमाके की तरह सुनाई देती है। अदिति झपट कर उस कागज को उठाती है और जैसे जैसे वो उसे पढ़ती है, उसके चेहरे की रंगत उड़ती चली जाती है। अर्शी अपनी बेटी के हाथ से वो कागज छीनती है और उसकी चीख निकल जाती है। उस कागज पर साफ साफ लिखा है कि ऋषि और झनक का तलाक कभी कानूनी तौर पर हुआ ही नहीं था। वो तलाक के कागजात जिन पर झनक के हस्ताक्षर लिए गए थे, वे फर्जी थे। कानून की नज़र में झनक आज भी एसपी ऋषि की पहली और कानूनी पत्नी है। इसका सीधा मतलब ये है कि ऋषि और अदिति की शादी कानूनन अवैध है। अर्शी का बरसों पुराना प्लान, जिसमें उसने झनक को रास्ते से हटाकर अपनी बेटी को ऋषि की पत्नी बनाया था, वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि एक एसपी होने के नाते उसे पता है कि इस खुलासे का परिणाम क्या होगा। अदिति चिल्लाने लगती है। वो झनक पर इल्जाम लगाती है कि ये सब उसकी चाल है। वो ऋषि के पैसे और रुतबे के पीछे आई है। लेकिन झनक के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान तैर जाती है। वो अपनी सौतेली बहन अदिति के करीब जाती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे याद दिलाती है कि असली हक और असली वारिस कौन है। संजना टीवी के इस खास एपिसोड में ये देखना दिलचस्प है कि कैसे एक शांत दिखने वाली लड़की ने पूरे सिस्टम और एक शक्तिशाली परिवार को घुटनों पर ला दिया है। अर्शी अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो अनिरुद्ध को उकसाती है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करे और इस झनक को यहाँ से धक्का देकर बाहर निकाले, मगर अनिरुद्ध के हाथ बंधे हुए हैं। उसे पता है कि झनक के पीछे अब सिर्फ भावनाएं नहीं, बल्कि देश का कानून खड़ा है। इधर ऋषि की हालत ऐसी है जैसे वो दो पाटों के बीच पिस रहा हो। एक तरफ अदिति का पागलपन है, जो उसे अपनी जागीर समझती है, और दूसरी तरफ झनक का वो शांत अधिकार जिसे उसने कभी अपनी कमजोरी समझा था। झनक का ये आखिरी दांव सिर्फ ऋषि को वापस पाने के लिए नहीं है, बल्कि ये हर उस अपमान का जवाब है जो उसकी मां नूतन ने सहा था। वो अर्शी को ये जताना चाहती है कि पाप का घड़ा जब भरता है तो उसे फूटने से कोई नहीं रोक सकता। बोस सदन में मौजूद हर शख्स की सांसें थमी हुई हैं। तभी झनक एक ऐसी बात कह देती है जिसे सुनकर ऋषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि उसे ऋषि के रुतबे से कोई लेना देना नहीं है। वो यहाँ सिर्फ अपना वो स्थान वापस लेने आई है जो उससे छल से छीना गया था। संजना टीवी के इस अपडेट के अनुसार झनक ने अब ऋषि के सामने एक ऐसी शर्त रखती है जिसने ऋषि को धर्म संकट में डाल दिया है। अदिति अपने कमरे की ओर भागती है और खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देती है, जबकि अर्शी पुलिस बुलाने की बात करती है। लेकिन विडंबना देखिए, घर का दामाद खुद पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी है और वो अपनी ही पत्नी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकता, क्योंकि झनक ने कानूनी रूप से उसे चारों खाने चित कर दिया है।
अनिरुद्ध अब झनक के पास जाने की कोशिश करता है। शायद वो अपनी बेटी को गले लगाना चाहता है या उससे माफी मांगना चाहता है, लेकिन झनक उसे एक हाथ से रोक देती है। उसके लिए अनिरुद्ध अब सिर्फ वो इंसान है जिसने उसकी मां को धोखा दिया था। कहानी में तनाव तब और बढ़ जाता है जब झनक ऐलान करती है कि वो इसी घर में रहेगी और एसपी ऋषि की पत्नी के रूप में अपने सारे अधिकार वापस लेगी। वो अदिति को अपनी ही नजरों में गिलते हुए देखती है और अर्शी को उसकी हार का स्वाद चखाती है। ऋषि का पुलिसिया दिमाग काम करना बंद कर चुका है। वो समझ नहीं पा रहा कि वो झनक की इस हिम्मत की दाद दे या अपनी मौजूदा जिंदगी को बचाने की कोशिश करे। जैसे ही रात गहराती है, बोस सदन के भीतर की राजनीति एक नया मोड़ लेती है। अर्शी आधी रात को किसी गुप्त शख्स को फोन करती है। वो अब भी कोई ऐसी साजिश रच रही है जिससे झनक को हमेशा के लिए रास्ते से हटाया जा सके। लेकिन उसे ये नहीं पता कि झनक इस बार पूरी तैयारी के साथ आई है और उसने ऋषि के विभाग के ही कुछ ईमानदार अफसरों को अपने साथ मिला लिया है। क्या ऋषि अदिति को छोड़कर झनक का हाथ थाम पाएगा? क्या अर्शी अपनी हार स्वीकार कर लेगी या वो झनक की जान लेने की कोशिश करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनिरुद्ध अपनी इस बेटी को उसका हक दिला पाएगा या वो फिर से अर्शी के दबाव में झुक जाएगा? संजना टीवी की इस विशेष रिपोर्ट के इस भाग में इतना ही, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि झनक के पास एक ऐसा राज और भी है जो न सिर्फ अर्शी को जेल पहुंचा सकता है बल्कि बोस परिवार के मान सम्मान को मिट्टी में मिला सकता है। झनक ने खिड़की की ओर देखते हुए धीमी आवाज में कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो अदिति को वो सब सहना है जो उसने और उसकी मां ने सहा था। कमरे के बाहर ऋषि खड़ा है, उसके हाथ कांप रहे हैं और उसके पास झनक के सवालों का कोई जवाब नहीं है। तभी अचानक मुख्य द्वार पर एक ऐसी गाड़ी आकर रुकती है जिसकी लाल बत्ती की चमक अर्शी के चेहरे पर पड़ती है और उसे अपनी मौत नजर आने लगती है। लाल बत्ती वाली उस गाड़ी से उतरने वाला शख्स कोई साधारण पुलिस अधिकारी नहीं बल्कि राज्य के गृह विभाग का एक विशेष जांच अधिकारी है, जिसकी एंट्री ने अर्शी के रसूख को पल भर में मिट्टी में मिला दिया है। संजना टीवी की इस विशेष कवरेज में अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां सत्ता और न्याय का सीधा टकराव होने वाला है। जैसे ही वो अधिकारी बॉस सदन की दहलीज पार करता है, अर्शी की चीखें एक ठंडी खामोशी में बदल जाती हैं। ऋषि, जो अब तक केवल एक पति और दामाद के रूप में उलझा हुआ था, अचानक खुद को अपनी वर्दी की गरिमा और अपने पद की जिम्मेदारी के बीच घिरा हुआ पाता है। वो अधिकारी सीधे ऋषि के पास जाता है और उसे एक फाइल थमाता है जिसमें न केवल ऋषि और अदिति की शादी के अवैध होने के सबूत हैं, बल्कि अर्शी द्वारा किए गए उस बड़े वित्तीय घोटाले के दस्तावेज भी हैं जिसने नूतन की जिंदगी तबाह की थी। संजना के इस विश्लेषण में ये बात साफ नजर आ रही है कि झनक यहाँ सिर्फ अपना घर बचाने नहीं आई है, बल्कि वो उस पूरे तंत्र को बेनकाब करने आई है जिसे अर्शी और अनिरुद्ध ने अपने अहंकार से खड़ा किया था। अदिति, जो अब तक झनक को एक बेसहारा लड़की समझकर उसे नीचा दिखा रही थी, अचानक खुद को एक अपराधी के बेटी के रूप में देखने लगती है। उसका वो सारा आत्मविश्वास जो अनिरुद्ध के नाम और ऋषि के पद से आता था, ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगता है। अर्शी उस अधिकारी की ओर इशारा करते हुए कहती है कि उन पर सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ और एक बेगुनाह महिला की संपत्ति हड़पने का आरोप है। अर्शी के पैर कांपने लगते हैं। वो अनिरुद्ध की ओर देखती है, लेकिन अनिरुद्ध की नजरें अब भी झनक पर टिकी हैं। उसे अपनी बेटी झनक की आंखों में वही आग नजर आती है जो कभी नूतन की आंखों में हुआ करती थी, वही सच्चाई और वही दर्द। ऋषि के लिए ये स्थिति किसी दुस्वप्न से कम नहीं है। एक तरफ उसका विभाग है जो अब उस पर सवाल उठा रहा है कि एक एसपी होते हुए उसने अपनी पहली पत्नी के साथ हुए अन्याय को कैसे अनदेखा किया। दूसरी तरफ अदिति है जो अब हिस्टीरिया की शिकार होती जा रही है और जोर जोर से चिल्लाकर झनक को कोस रही है। झनक खामोश खड़ी है, उसकी ये खामोशी अर्शी के किसी भी शोर से ज्यादा ताकतवर है। संजना टीवी के दर्शकों के लिए यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि झनक ने ये सारी योजना अकेले नहीं बनाई है। उसने पिछले कुछ सालों में गुप्त रूप से कानून की पढ़ाई की है और वो उन सभी कड़ियों को जोड़ चुकी है जो उसकी मां की मौत की ओर इशारा करती है। जांच अधिकारी अब पूरे घर की तलाशी लेने का आदेश देता है। अर्शी विरोध करती है, वो अपने ऊंचे संपर्कों का हवाला देती है, लेकिन अधिकारी उसे साफ कर देता है कि आदेश ऊपर से आए हैं और अब कोई भी फोन कॉल उसे नहीं बचा सकता। अनिरुद्ध, जो अब तक इस घर का मुखिया बना बैठा था, अचानक खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि जिस अर्शी के लिए उसने झनक और नूतन का त्याग किया, वो अर्शी खुद अंधेरे राजों की जननी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, घर के मंदिर के पीछे बने एक गुप्त लॉकर से कुछ ऐसे कागजात मिलते हैं जो अनिरुद्ध को भी हैरान कर देते हैं। इन कागजों में नूतन के नाम की वो वसीयत है जिसे अर्शी ने सालों पहले जला देने का दावा किया था। झनक उस वसीयत को अपने हाथ में लेती है और ऋषि की ओर बढ़ती है। वो ऋषि से कहती है कि उसने हमेशा कानून का साथ देने की कसम खाई थी, तो आज वो अपनी इस कसम को निभाए। ऋषि के सामने एक तरफ उसकी वर्तमान पत्नी की सुरक्षा है और दूसरी तरफ झनक का न्याय।
ऋषि के हाथ में मौजूद हथकड़ियां आज किसी अपराधी के लिए नहीं, बल्कि शायद उसके अपने ही घर के किसी सदस्य के लिए निकलने वाली हैं। अदिति अपनी मां अर्शी को बचाने के लिए झनक पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन झनक उसे एक झटके में पीछे धकेल देती है। झनक का ये उग्र रूप संजना टीवी की इस कहानी को एक नए शिखर पर ले जाता है। घर के अंदर का माहौल अब एक रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। अर्शी अब भी हार स्वीकार नहीं कर रही है। वो झनक को धमकी देती है कि वो उसे जान से मार देगी, लेकिन झनक मुस्कुराती है और कहती है कि जो एक बार मर चुकी हो उसे दोबारा मौत का डर नहीं लगता। वो खुलासा करती है कि ऋषि और अदिति की शादी की रात जिस मंदिर में वे साथ फेरे ले रहे थे, वहीं झनक ने अपनी मां की राख को साक्षी मानकर कसम खाई थी कि वो इस घर की ईंट से ईंट बजा देगी। ऋषि अब धीरे धीरे झनक की ओर कदम बढ़ाता है। उसकी आंखों में पश्चाताप की भावना है। उसे समझ आ रहा है कि उसने खीरे को छोड़कर पत्थर को अपनाया था। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही ऋषि झनक का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, अदिति एक बड़ा खुलासा कर देती है, जिससे झनक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अदिति दावा करती है कि झनक जिसे अपनी मां का कातिल समझ रही है, वो असल में कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध ही है। अनिरुद्ध का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है और वो लड़खड़ाकर सोफे पर गिर पड़ता है। क्या अनिरुद्ध वास्तव में नूतन का गुनहगार है? क्या अर्शी ने अनिरुद्ध को भी अपने जाल में फंसा रखा था? संजना टीवी की इस सनसनीखेज अपडेट के इस हिस्से में सस्पेंस अब अपनी चरम सीमा पर है। झनक की नज़रें अब अनिरुद्ध की ओर मुड़ती हैं और उसकी आंखों में जो नफरत पैदा होती है, वो इस पूरे परिवार को भस्म करने के लिए काफ़ी है। तभी बाहर से एक और गाड़ी की आवाज़ आती है और इस बार जो शख्स अंदर दाखिल होता है, उसे देखकर झनक के हाथ से वो वसीयत छूट कर गिर जाती है। ये वो चेहरा है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी और जिसके आने से इस पूरी लड़ाई का रुख ही पलटने वाला है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि नूतन का वो पुराना राजदार है जो सालों से गायब था और जिसके पास नूतन की मौत की उस रात का असली वीडियो रिकॉर्डेड है। नूतन के उस पुराने राजदार के कदम जैसे ही बोस सदन के संगमरमर के फर्श पर पड़ते हैं, अर्शी के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ जाता है। संजना टीवी के इस बेहद रोमांचक मोड़ पर अब उस सच से पर्दा उठने वाला है जिसे पिछले 20 सालों से इस घर की दीवारों में दफन कर दिया गया था। वो शख्स जिसका नाम बिमल बाबू है और जो कभी नूतन का सबसे भरोसेमंद साथी हुआ करता था, अपने कांपते हाथों में एक पुराना डिजिटल कैमरा और एक मेमोरी कार्ड लिए खड़ा है। झनक की आंखों में उम्मीद और दर्द का एक अजीब मेल दिखाई दे रहा है। उसे लग रहा है कि शायद आज उसकी मां की आत्मा को शांति मिल जाएगी। ऋषि, जो एक सख्त एसपी के रूप में अपनी ड्यूटी निभाने के लिए वहां मौजूद था, बिमल बाबू से वो सबूत अपने हाथ में लेता है। कमरे में मौजूद हर शख्स की धड़कनें इतनी तेज हैं कि उनकी आवाज़ साफ सुनी जा सकती है। संजना के इस विशेष विश्लेषण में ध्यान देने वाली बात यह है कि अनिरुद्ध अब तक पत्थर की मूरत बना खड़ा था, लेकिन बिमल बाबू को देखते ही उसकी आंखों में खौफ के साथ साथ एक गहरा पछतावा तैरने लगता है। ऋषि उस वीडियो को वहां मौजूद एक बड़ी स्क्रीन पर प्ले करने का आदेश देता है। जैसे ही वीडियो शुरू होता है, स्क्रीन पर 20 साल पुरानी वो काली रात उभर आती है। तेज बारिश हो रही है और नूतन बदहवास हालत में सड़क पर भाग रही है। पीछे से एक गाड़ी आती है और उसे टक्कर मार देती है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि गाड़ी चलाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब गाड़ी रुकती है और अनिरुद्ध बाहर निकलता है। वो नूतन को बचाने की कोशिश करता है, उसे अपनी बाहों में उठाता है। तभी दूसरी तरफ से अर्शी की एंट्री होती है। वीडियो में अर्शी का वो चेहरा सामने आता है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। वो अनिरुद्ध के हाथ से नूतन को छीनती है और उसे अस्पताल ले जाने के बजाय एक सुनसान खाई की ओर धकेलने का दबाव बनाती है। अनिरुद्ध विरोध करता है, लेकिन अर्शी उसे उनकी छोटी बेटी अदिति की कसम देती है और उसे बर्बाद करने की धमकी देती है। अर्शी के उकसाने पर अनिरुद्ध एक बुज़दिल की तरह अपनी मोहब्बत का सौदा कर लेता है। संजना टीवी की इस रिपोर्ट के अनुसार ये दृश्य देखकर झनक के सब्र का बांध टूट जाता है। वो जोर से चिल्लाती है और अनिरुद्ध की ओर झपटती है, लेकिन ऋषि उसे बीच में ही रोक लेता है। झनक के लिए ये सबसे बड़ा धोखा है कि जिस पिता की तलाश उसने पूरी उम्र की, वही उसकी मां का गुनहगार निकला। अदिति, जो अब तक खुद को निर्दोष बता रही थी, वीडियो में अपनी मां के क्रूर चेहरे को देखकर सुन पड़ जाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी पूरी परवरिश झूठ और खून की बुनियाद पर हुई है। ऋषि एक पुलिस अफसर के तौर पर अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुका है। वो अपने ही ससुर अनिरुद्ध और सास अर्शी की ओर बढ़ता है। अर्शी अब भी चिल्ला रही है कि ये वीडियो फर्जी है, ये झनक की कोई बड़ी साजिश है। वो बिमल बाबू को जान से मारने की धमकी देती है, लेकिन ऋषि उसके हाथों में हथकड़ी लगा देता है। ये नज़ारा पूरे बोस परिवार के लिए किसी सदमे से कम नहीं है।
सालों तक इस घर पर राज करने वाली अर्शी आज एक मुजरिम की तरह फर्श पर बैठी है। मगर संजना टीवी के इस प्लॉट में एक और गहरा राज छिपा है जो झनक को भी नहीं पता था। बिमल बाबू अचानक वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। वीडियो के आखिरी हिस्से में दिखता है कि खाई में गिरने के बाद भी नूतन की सांसें चल रही थी और उसे कोई अज्ञात शख्स वहां से उठाकर ले गया था। इसका मतलब ये है कि नूतन उस रात मरी नहीं थी। झनक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगर उसकी माँ जिंदा थी तो वो इतने सालों तक कहाँ रही और उसने अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? अनिरुद्ध भी ये देखकर चौंक जाता है। उसे लगा था कि उसने एक कत्ल किया है, लेकिन यहाँ तो कहानी ने पूरा रुख ही बदल दिया। ऋषि अब बिमल बाबू से उस अज्ञात शख्स के बारे में पूछता है। बिमल बाबू बताते हैं कि नूतन की याददाश्त उस हादसे में चली गई थी और वो एक आश्रम में गुमनानी की जिंदगी जी रही थी। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि उस शख्स ने जिसने नूतन को बचाया था वो ऋषि का ही कोई करीबी रिश्तेदार है। घर के अंदर एक और खामोश तूफान उठने लगता है। अदिति को अब अपनी हार का एहसास हो गया है। उसे पता है कि अब ऋषि कभी उसका नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस खून के रिश्ते पर उसे नाज था वही अब उसके विनाश का कारण बन गया है। जेल जाने के डर से अर्शी पागलों की तरह व्यवहार करने लगती है। वो अनिरुद्ध को कोसती है कि उसकी बुज़दिली ने आज सब कुछ तबाह कर दिया। झनक अब ऋषि की ओर मुड़ती है और उससे सवाल करती है कि क्या वो अब भी उसे अपनी पत्नी मानेगा या वो अब भी उस अदिति के साथ रहेगा जिसकी माँ ने उसकी जिंदगी बर्बाद की। ऋषि के पास कोई शब्द नहीं है। वो अपनी वर्दी की ओर देखता है और फिर झनक की उन आंखों की ओर जिनमें अब प्रतिशोध के बजाय अपनी मां को पाने की तड़प है। संजना टीवी की इस विशेष जानकारी के मुताबिक ऋषि उसी वक्त एक बड़ा फैसला लेता है। वो अदिति को स्पष्ट कर देता है कि उनके बीच का हर रिश्ता आज इसी वक्त खत्म होता है। वो झनक का हाथ थामता है और उसे वचन देता है कि वो नूतन को ढूंढ कर लाएगा और उन तमाम लोगों को सजा दिलाएगा जिन्होंने ये घिनौना खेल खेला है। लेकिन जैसे ही ऋषि और झनक घर से निकलने वाले होते हैं, घर की बिजली अचानक गुल हो जाती है। अंधेरे में एक गोली चलने की आवाज आती है, चीख पुकार मच जाती है और जब लाइट वापस आती है तो फर्श पर कोई खून से लथपथ पड़ा है। वो शख्स झनक नहीं है, ना ही ऋषि है। जब कैमरा उस घायल शख्स की ओर मुड़ता है तो पूरा बोझ सदन चीख पड़ता है। ये वो राज है जो इस कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले गया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मरने वाला शख्स वो है जिसके बिना अर्शी और अनिरुद्ध की इस लड़ाई का कोई अंत नहीं हो सकता था। धुएं और बारूद की गंध के बीच जब रोशनी वापस आई तो बोझ सदन का वो आलीशान ड्राइंग रूम शमशान जैसी खामोशी में डूब गया। फर्श पर अनिरुद्ध लहू लोहान पड़ा था और उसके सीने से निकलता खून सफेद संगमरमर को लाल रंग में रंग रहा था। संजना टीवी के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले क्लाइमैक्स में ये साफ हो गया कि अर्शी ने आखिरी दांव झनक की जान लेने के लिए खेला था, लेकिन ऐन वक्त पर अनिरुद्ध के भीतर का पिता जाग उठा और उसने अपनी बेटी झनक को बचाने के लिए मौत की गोली अपने सीने पर खा ली। अर्शी के हाथ में अब भी वो पिस्तौल थी जिसे वो फेंकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी उंगलियां सुन पड़ चुकी थी। ऋषि ने एक पल की भी देरी न करते हुए अर्शी को दबोच लिया और उसके हाथों में वही हथकड़ियां पहना दी जिनका डर अर्शी को पूरी उम्र रहा था। अदिति अपनी मां को एक कातिल के रूप में गिरफ्तार होते देख वहीं फर्श पर ढह गई। उसे समझ आ गया कि उसका घमंड, उसका रुतबा और उसका पति सब कुछ एक पल में राख हो चुका है। संजना टीवी के इस विश्लेषण में सबसे मर्मस्पर्शी दृश्य वो था जब झनक ने नफरत भुलाकर अपने मरते हुए पिता अनिरुद्ध का सिर अपनी गोद में रखा। अनिरुद्ध की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और वो बिना कुछ कहे अपनी दोनों बेटियों की ओर देख रहा था, एक जिसने उसे माफ कर दिया था और दूसरी जिसे उसने गलत परवरिश देकर बर्बाद कर दिया था। ऋषि ने एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध ने कमजोर हाथों से उसे रोक लिया, जैसे वो अपने गुनाहों की सजा इसी मौत के रूप में स्वीकार कर चुका हो। बोस परिवार के बाकी सदस्य जो अब तक अर्शी के इशारों पर नाचते थे, अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़े थे। संजना टीवी के इस विशेष रिपोर्ट में ये मोड़ सबसे बड़ा है, क्योंकि अर्शी को अब उम्र कैद की सजा मिलना तय है और अदिति को उस घर से बेदखल कर दिया गया है जहां वो कभी रानी बनकर राज करती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि एक ऐसे मोड़ पर जा पहुंची है जहां से एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। ऋषि ने झनक के सामने हाथ जोड़कर अपनी गलतियों की माफी मांगी और उसे फिर से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। झनक ने ऋषि की ओर देखा। उसकी आंखों में अब वो प्यार नहीं बल्कि एक ठहराव था। उसने साफ कर दिया कि वो अब किसी की परछाई बनकर नहीं रहेगी। उसने ऋषि के साथ जाने के बजाय उस अधूरे सच की तलाश करने का फैसला किया जो बिमल बाबू ने वीडियो के अंत में छोड़ा था। झनक ने ऐलान किया कि वो नूतन को ढूंढ कर रहेगी, क्योंकि अगर उसकी मां जिंदा है तो वो उसे उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाएगी। अर्शी को पुलिस वान में ले जाया जा रहा था और अदिति पागलों की तरह सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दी गई थी। जैसे ही झनक बोस सदन की दहलीज लांघकर बाहर निकली, आसमान में बिजली कड़की और तेज बारिश शुरू हुई, बिल्कुल वैसी ही रात जैसी 20 साल पहले थी। झनक की गाड़ी जैसे ही मेन गेट से बाहर निकली, ठीक उसी वक्त सामने से एक काली कार आकर रुकी। उस कार से एक महिला उतरी जिसने अपने चेहरे को दुपट्टे से ढका हुआ था। उसकी चाल और उसकी आंखों की चमक बिल्कुल नूतन जैसी थी। झनक के कदम ठिठक गए और ऋषि भी उसे देखकर हैरान रह गया।
वो महिला झनक के करीब आई और उसके सिर पर हाथ रखा, लेकिन जैसे ही झनक ने उसका चेहरा देखने के लिए दुपट्टा हटाया, झनक की चीख निकल गई। संजना टीवी के दर्शकों के लिए ये सबसे बड़ा सस्पेंस है कि दुपट्टे के पीछे नूतन का चेहरा था या कोई और खौफनाक राज। क्या नूतन वास्तव में वापस आ गई है या ये अर्शी का कोई नया मोहरा है जो झनक को बर्बाद करने के लिए भेजा गया है? झनक की जीत हुई है या ये उसके अंत की शुरुआत है? ये राज अब एक गहरी खाई में दब गया है जिसका जवाब अगले सीजन में ही मिल पाएगा।